Hello everyone. Welcome to Mama's Academy. Today we will learn about pronoun, its uses, types of pronoun and we'll see many examples of it. लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ग्रामर से जुड़े हर टॉपिक की जानकारी आपको आसानी से मिल सके. So, watch the video till end. प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम भी कहते हैं. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन और यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन एक ऐसा शब्द जिसे हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं या नाउन के बदले यूज करते हैं. एग्जाम्पल के लिए आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे. जैसा कि आप फर्स्ट एग्जाम्पल में देख रहे हैं, राम एक नाम का यूज किया गया है. राम गोज टू मार्केट एवरी डे. राम हर रोज मार्केट जाता है. वहीं उस सेंटेंस के दूसरे पार्ट की तरफ अगर हम देखें तो राम का यूज न करके ही यानी एक प्रोनाउन का यूज किया गया है. ही ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट. यानी राम मार्केट से वेजिटेबल लाता है ये लिखने की बजाय हमने यहाँ ही ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट इसका यूज किया है ताकि हमारे सेंटेंस में बार बार राम नाम का रिपीटिशन न हो और सेंटेंस देखने में उबाऊ ना लगे. ठीक उसी तरह हमारे दूसरे एग्जाम्पल में श्यामा रीड्स अ बुक. हर रीडिंग स्टाइल इज वेरी इम्प्रेसिव. श्यामा एक बुक पढ़ती है और उसकी रीडिंग स्टाइल यानी श्यामा की रीडिंग स्टाइल. यहाँ हमने श्यामा की रीडिंग स्टाइल न लिखने की बजाय हर रीडिंग स्टाइल का यूज किया है ताकि सेंटेंस देखने में इम्प्रेसिव लगे और एक प्रोनाउन के यूज से हम बार बार श्यामा लिखने से बच जाए. वहीं हमारे थर्ड एग्जाम्पल में रोहित प्लेज क्रिकेट. ही इज अ वेरी गुड प्लेयर. रोहित क्रिकेट खेलता है और वह एक अच्छा प्लेयर है. यहाँ हम रोहित को बार बार न लिखकर ही यानी प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं जिससे सेंटेंस भी समझ में आ रहा है और नाम के बार बार यूज न करने से ये देखने में भी अच्छा लग रहा है. तो ये था प्रोनाउन का डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल. अब आइए हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं. द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, reflexive pronoun, intensive pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, relative pronoun and last interrogative pronoun. तो अब चलिए एक एक करके हम इन सारे प्रोनाउंस के बारे में जानते हैं. What is a personal pronoun? It refers to some specific person, place, animal or thing. यानी पर्सनल प्रोनाउन वो है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग की बात करे. These pronouns are those which stand for three persons. अब इस लाइन को देखने के बाद आप ये सोचेंगे कि प्रोनाउन थ्री पर्सन ये आखिर ये क्या है. तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि आखिर who are those three persons. See, you are finding one table before your screen और इस टेबल में हम देख रहे हैं वो तीन पर्सन जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं. आखिर ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है कौन, देखते हैं इसके बारे में. फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग, यानी वो इंसान जो बोल रहा है. जैसे यहाँ मैं बोल रही हूँ तो मैं यानी आई
फर्स्ट पर्सन हुआ। अगर यहाँ बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता, हम लोग बोलते, तो हम उसे वी के अंतर्गत लाते। वी यानी हम लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ हम लोग फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएगा। Our next person is second person, the person spoken to, यानी वो आदमी जिससे बात कही गई, जैसे यू, आप लोग। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, यानी आप सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आए। नाउ द थर्ड पर्सन इज द पर्सन अबव देन द अदर टू, और थर्ड पर्सन वो हुआ जो न बोल रहा है और न जिससे कहा जा रहा है, जिसकी तरफ हम इंडिकेट कर रहे हैं। इट मीन्स ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और जानते हैं क्या है पर्सनल प्रोनाउन। In our examples, we are seeing that we are using I, you, she, it and they. जैसे I saw a lion, मैंने एक शेर को देखा। यहाँ I is working like a personal pronoun. यहाँ हमने किसी नाम का यूज नहीं किया, बल्कि I लिखा है, और I यहाँ पर्सनल प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। डू यू गो टू प्लेग्राउंड एवरी डे? किसी से पूछा जा रहा है कि क्या वो हर रोज प्लेग्राउंड जाता है। यहाँ यू हैज बीन यूज्ड एज सेकेंड पर्सन। शी शेड टू मी अबाउट हर फैशन शो। सी इज यूज्ड ओवर हियर लाइक अ थर्ड पर्सन, और उसी तरह इट और दे का यूज हुआ है। तो हमने यहाँ देखा कि what is personal pronoun and what are uses of personal pronoun. So let's proceed to our next type of pronoun, and that is possessive pronoun. The pronoun which shows ownership or possession. यानी डिफिनेशन से ही पता चल रहा है कि जिस pronoun के थ्रू हमें ownership या possession का पता चले, जैसे mine, its, hers, ours, theirs. This car is mine. ये कार किसकी है? मेरी है, यानी मेरा पूरा राइट है इस कार पर, पूरा हक है इस कार पर। माइन यहाँ पर हमारे ऑनरशिप को यानी पोजीशन को दिखा रहा है। ठीक उसी तरह दैट बिल्डिंग बिलोंग्स टू हर्स, वो बिल्डिंग किसकी है? उसकी है, उसका अधिकार है, यानी hers has been used over here like possessive pronoun. Are those mango yours? This shop is ours. यहाँ yours और ours भी ownership को दिखा रहे हैं. So this all come under possessive pronoun. बढ़ते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ pronoun की तरफ, और वो है reflexive pronoun. The pronoun containing self and selves is called reflexive pronoun. यानी वो pronoun जिसमें हम self या selves का यूज करते हैं, उसे हम reflexive pronoun के अंतर्गत रखते हैं. A reflexive pronoun comes when the subject performs its action upon itself. यानी reflexive pronoun वो है जहां सब्जेक्ट अपने एक्शन को अपने ऊपर परफॉर्म करता है, अपने लिए परफॉर्म करता है. और इसके स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम देख रहे हैं नाउन प्लस वर्ब प्लस प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ. आई कुक्ड डिनर माई सेल्फ. मैंने खाना बनाया. कैसे? किसी और ने मेरे लिए नहीं बनाया, मैंने खुद के लिए बनाया, खुद से बनाया. She built a house for herself. उसने एक घर बनाया. किसके लिए? खुद के लिए. He punished himself. उसने पनिश किया. किसको किया? खुद को किया. यहाँ पर माई सेल्फ, हर सेल्फ और हिमसेल्फ ये दिखा रहे हैं कि जो भी वर्क सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है, उसका रिएक्शन पूरी तरह से सब्जेक्ट के ऊपर में है.
यानी उसके द्वारा की गई परफॉर्मेंस पूरी तरह से उसके ऊपर ही डिपेंड करती है. So these all come under reflexive pronoun. We will see the rule of reflexive pronoun. A reflexive pronoun cannot be used as a substitute for the subject. यानी आप एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी सब्जेक्ट के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज नहीं कर सकते. इसका मतलब हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं. जैसे जॉन एंड माई सेल्फ डिसाइडेड टू प्ले गिटार. यहाँ जॉन के साथ साथ माई सेल्फ जो कि एक सब्जेक्ट है वो यूज हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग है क्योंकि हम माई सेल्फ को कभी भी सब्जेक्ट के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज नहीं कर सकते. सो द राइट सेंटेंस विल बी जॉन एंड आई डिसाइडेड टू प्ले गिटार. जॉन और मैंने डिसाइड किया गिटार प्ले करने के लिए, गिटार बजाने के लिए. तो यहाँ हम माई सेल्फ की जगह आई का यूज करेंगे. सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट प्रोनाउन एंड दैट इज intensive pronoun. This pronoun adds emphasis or importance but do not act as the object in the sentence. ये pronoun जोर डालता है, सेंटेंस में पूरी तरह से जोर डालता है, लेकिन ये किसी ऑब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करता. और इसकी दूसरी खासियत है they appear right after the subject. ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं. अगर आप इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो हमने यूज किया है नाउन प्लस प्रोनाउन प्लस वर्ब. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत भी हम पाते हैं माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स. लेकिन हमने इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव में अंतर क्या देखा? जैसे आप एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ यानी इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, जबकि हमने रिफ्लेक्सिव में देखा वहां माई सेल्फ, हर सेल्फ या देम सेल्फ्स का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में हुआ था. इट मीन्स इंटेंसिव प्रोनाउन हमें बताता है कि हम अपने काम को, यानी इसमें सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है उस काम को वो एनी हाउ कंप्लीट करना चाहता है. इंटेंसिव प्रोनाउन में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट अपने काम को एनी हाउ करना चाहता है, वो खुद से करना चाहता है, वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहता है. आई माई सेल्फ वेंट टू द मार्केट. मैं खुद मार्केट गया, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, मैंने किसी को भेजा नहीं, मैं खुद गया. शी herself decided to dance. उसने डांस करने को लेकर खुद ही डिसाइड किया, किसी ने उस पर फोर्स नहीं किया, ये उसका डिसीजन था कि वो डांस करेगी ही करेगी. एंड इन आवर लास्ट एग्जाम्पल वी आर सीइंग दे themselves distributed sweets. यानी उन्होंने खुद ही स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, किसी अन्य को उस काम पर नहीं लगाया. It means intensive pronoun over here is showing that the subject is emphasizing on its action fully, completely, and that's why here myself, herself, and themselves have been used as intensive pronoun. So हम अपने दूसरे pronoun की तरफ बढ़ते हैं and that is demonstrative pronoun. The pronoun that is used to point the objects which it refers is called demonstrative pronoun. जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा, जब हम किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इंगित करते हैं, दिखाते हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है. फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज. यहाँ हम इन एग्जाम्पल्स के जरिए देखेंगे कि हम किस तरह से किसी सामान या किसी व्यक्ति को
इंगित कर रहे हैं, उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। जैसे दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है। दैट इज हिज बॉल, ये वो उसकी बॉल है। दीज कुकीज आर नॉट स्वीट, ये कुकीज स्वीट नहीं है। दोज बॉयज आर नॉट कमिंग हियर, वो लड़के यहाँ नहीं आ रहे हैं। दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है। दैट इज हीज बॉल, वो उसकी बॉल है। दीज कुकीज आर नॉट स्वीट, ये कुकीज स्वीट नहीं है। दोज बॉयज आर नॉट कमिंग हियर, वो बच्चे यहाँ नहीं आ रहे हैं। यानी यहाँ दिस, दैट, दीज, दोज के जरिए हम किसी पॉइंट, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं और ये दिखाता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Our next pronoun is indefinite pronoun. When a pronoun refers to a person or a thing in a general way but not a particular person or thing is called indefinite pronoun. यानी जब कोई pronoun, जब कोई सर्वनाम किसी पर्सन या किसी सामान, किसी एनिमल को एक जनरल वे में दिखाए लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात ना करे, उसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन, वन, समथिंग। यहाँ अगर हम इन एग्जाम्पल्स को देखें तो हमें पता चलता है कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे एवरीवन शुड फॉलो द रूल ऑफ डिसिप्लिन, हर किसी को डिसिप्लिन का रूल फॉलो करना चाहिए। यानी हमने किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं लिया, हम सभी को बोल रहे हैं। जितने भी लोग हमारे सामने हैं या जितने भी लोग को हम इंडिकेट कर रहे हैं, हम सभी को बोल रहे हैं। वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हाउस, हर किसी को अपने घर की देखभाल करनी चाहिए। यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये हर एक व्यक्ति के लिए है। आई नीड टू फाइंड समथिंग, मुझे कुछ खोजना है। यानी क्या खोजना है मुझे वो नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ खोजना है। हमारा पर्पस यहाँ डिफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है। हम किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे बट जनरल वे में बोल रहे हैं। सो दिस एग्जाम्पल्स कम अंडर indefinite pronoun. Our next pronoun is distributive pronoun. The pronoun which refers to one particular person or thing at a time is called distributive pronoun. इस pronoun के पहले हमने पढ़ा indefinite pronoun, जहां हम पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे थे बल्कि एक जनरल वे में बता रहे थे। लेकिन इस pronoun के जरिए हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात करेंगे। A distributive pronoun is always singular and as such it should be followed by a singular noun or verb. एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा ही सिंगुलर होता है और यही रीजन है कि इसके बाद हम या तो किसी सिंगुलर नाउन या वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच, आइदर, नाइदर। ईच न्यू डे इज डिफरेंट, हर एक नया दिन डिफरेंट होता है। यानी हम किसी सिंगुलर की बात कर रहे हैं। ईच न्यू डे, हर एक दिन। आइदर ही और हिज फादर विल रीच द पोस्ट ऑफिस, या तो वह या उसके फादर ऑफिस जाएंगे। यानी यहाँ बात हम दो पर्सन की कर रहे हैं लेकिन अलग अलग। या तो वह ऑफिस जाएगा या उसके पिताजी ऑफिस जाएंगे, दोनों नहीं जाएंगे। नाइदर आई नॉर माई सिस्टर लाइक्स कुकिंग, न तो मुझे कुकिंग पसंद है और न मेरी बहन को। यानी यहाँ एक सिंगुलर पर्सन की बात की गई है, न तो मैं और न मेरी बहन। और अगर आप देखें तो यहाँ वर्ब का यूज भी सिंगुलर पर्सन के अकॉर्डिंग यूज किया गया है एंड दैट इज लाइक्स। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। Our next pronoun is relative pronoun, a pronoun that makes
clear what is being talked about in sentence. एक pronoun जो पूरी तरह से क्लियर कर दे कि सेंटेंस में किस चीज के बारे में बात की जा रही है, यानी they describe more about the subject or the object in the sentence. रिलेटिव प्रोनाउन पूरी तरह से बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि सेंटेंस में किस तरह के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है. एग्जाम्पल के लिए which, who, that, whichever, whoever. The man who came to my house is my uncle. अगर हम इस एग्जाम्पल की तरफ देखें तो इसमें यूज हुआ रिलेटिव प्रोनाउन who पूरी तरह से बता रहा है कि वो आदमी जो मेरे घर आया वो मेरा अंकल है, यानी who is defining the full sentence in a clear way. वो इंसान जो मेरे घर आए वो मेरे अंकल हैं. I remember that day he bought me a car. मुझे याद है वो दिन जिस दिन उसने मेरे लिए कार खरीदी, यानी वो पर्टिकुलर डे जिस दिन उसने मेरे लिए कार खरीदी वो दिन मुझे पूरी तरह से याद है. I would like to take you a cafe which serves excellent coffee. मैं तुम्हें उस कैफे में ले जाना चाहूंगा. किस कैफे में? जहां बहुत ही बढ़िया कॉफी मिलती है. So all these examples are showing what the subject and object motto is in this all the sentences. So we will proceed on our next pronoun, and that is interrogative pronoun. The pronoun used for asking question is called interrogative pronoun. जैसा कि pronoun के नाम से ही क्लियर है कि वो pronoun जिसका यूज हम क्वेश्चंस पूछने के लिए करते हैं. The sentences of interrogative pronoun end with question mark. वो sentences जो interrogative pronoun के अंतर्गत आते हैं वो हमेशा ही question mark के द्वारा ही end होते हैं, खत्म होते हैं. For example, all the WH family. interrogative pronoun के अंतर्गत पूरी WH family के मेंबर आते हैं जो हैं what, where, how, whose, whom, when, why and which. Which is your favorite movie? यानी ये क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है, आपकी फेवरेट मूवी कौन है. What is the name of your boss? आपके बॉस का नाम क्या है. Who loves you much in your family? आपकी फैमिली में आपको कौन बहुत ज्यादा प्यार करता है. इसी तरह से Where is your home? आपका घर कहाँ है. How is your father? आपके फादर कैसे हैं. इस तरह के सेंटेंसेस हमें बताते हैं कि सामने वाला हमसे कोई क्वेश्चन अराइज कर रहा है. एंड दिस इज द रीजन दिस ऑल कम अंडर इंटरोगेटिव प्रोनाउन. तो आज हमने प्रोनाउन के बारे में जाना, प्रोनाउन के क्या यूजेस हैं उनके बारे में जाना, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को जाना और प्रोनाउन की पूरी डिटेलिंग की. In our next video, we will know about our third part of speech, and that is adjective. Till then, stay connected with Mama's Academy, live happy, and please like and subscribe the channel. Thank you.